प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे चौथी राशि कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का स्वभाव कैसा होता है और यदि आपका स्वभाव शास्त्र में वर्णित इस स्वभाव से मिलता जुलता है तो आपको कुछ जीवन में परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि आपके जीवन में आपकी उन्नति और आपका जो जो विकास का जो पथ है, उन्नति का जो मार्ग है, वह प्रशस्त रहे और अनवरत आप जो है शून्य से शिखर की ओर बढ़ते रहें। दर्शकों में आगे बढ़ो उसके बाद एक छोटा सा आग्रह है, यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज्योतिष और आध्यात्म से संबंधित कोई जिज्ञासा आपके मन में हो, जरूर आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। उसका उत्तर मैं समय समय पर जरूर देने का प्रयास करूंगा। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि यह काल पुरुष की चौथी राशि। यदि आपकी जन्म कुंडली के आधार पर अथवा आपके चर्चित नाम के आधार पर यदि आपकी राशि कर्क है तो आपका स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि वर्णित है। कहा गया है कि बहु प्रजा संग प्रद कुलीरा चरोंगा पाटलहीन शब्द शुभ कफि स्निग्ध जलामुचारी समोदयो विप्र निशोत्तरेश। अर्थात जो है, यदि आपका की कर्क राशि है तो ऐसे जो लोग होते हैं वह अपने काफी लोगों में इनकी लोकप्रियता प्राप्त होती है। कर्क राशि चूंकि देवगुरु बृहस्पति की अपनी उच्च की राशि है और यह चंद्र की राशि है, ऐसे लोगों का स्वभाव बड़ा निर्मल होता है। ऐसे लोग कभी भी असैद्धांतिक न बात करते हैं, न ही ज्यादा बकवास करने वाले बकवादी होते हैं। जब भी टू द पॉइंट बात करते हैं ऐसे लोग जिनकी कर्क राशि होती है। और कर्क राशि वालों की अद्भुत क्षमता उस समय देखी जाती है जब बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी अपने आप को, स्वयं को, परिवार को अथवा जिससे जुड़े रहते हैं उनको यह निकाल लेते हैं। ये कर्क राशि की अपनी जो है क्षमता है, ये अपना उनका स्वभाव होता है। कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं वो प्रायः प्रायः जब भी कहीं नौकरी करने करेंगे अथवा किसी भी विभाग में जाते हैं तो इनकी अपना जो है इनका ओहदा हमेशा इनका ऊंचा ही होता है। इसलिए क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं बड़े विश्वसनीय होते हैं, समाज में इनकी बहुत ही अच्छी स्वीकार्यता होती है, वाणी इनकी बड़ी निर्मल होती है, इनकी वाणी कठोर नहीं होती। और सहनशीलता, सहिष्णुता तो आप कायल हो जाएंगे ऐसे लोगों का, इतनी सहिष्णुता इनमें होती है। जब गुरु बृहस्पति का स्वभाव होता है कि सात्विक प्रवृत्ति का, चरित्र और चित्र दोनों एक जैसा इनका होता है। जैसा इनका चित्र अर्थात जैसा इनका फिगर है, जैसा उनका फेस आप देख रहे हैं, वैसा ही उनका व्यक्तित्व भी होता है। उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं होता। जैसा ये बोलते और कहते हैं वैसा करते हैं, कहने और बोलने दोनों में अंतर नहीं पाया जाता। प्रायः कर्क राशि वालों का ऐसा स्वभाव होता है। संग प्रदह यदि वह किसी कुसंगति के शिकार भी हो जाते हैं तो भी इनकी अपनी जो संगति है उसकी छाप उस पर छोड़ करके चले जाते हैं। कुलीरा कुलीरा चरंगो ना, कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोग जो है कुलीन होते हैं, कुल और पद प्रतिष्ठा से युक्त होते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति भी होती है, संतान से इनको लाभ मिलता है। स्त्री पुरुष चाहे दोनों में से कोई भी जातक हो, जब भी कोई बात कहेंगे तो प्रामाणिक बात कहते हैं, लेकिन हाँ, इनसे कोई अपराध या इनसे कोई झूठ नहीं बुलवा सकता। या यदि देखते हैं कि हमारे अनुकूल वातावरण नहीं है तो वहां बहुत देर तक टिक नहीं पाते। इसीलिए शायद आज के उस बहुत बहुसंख्यक समाज में वो अपने आप को, स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। इसलिए क्योंकि इनके विचारों के कम लोग दिखते हैं। छप कपट, छल, दंभ, पाखंड, ढोंग और आडंबर से ग्रस्त जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, उस वर्ग में कर्क राशि वाले जो व्यक्तित्व के धनी लोग होते हैं, जिन पर प्रभाव चंद्र का और देवगुरु बृहस्पति दोनों का अमृतमयी प्रभाव होता है, ऐसे अमृतमयी जीवन यापन करने वाले लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं।
लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक ऐसा समय आता है कि पूरी दुनिया इनके जो है कदमों में इनका नमन करती है। इसलिए क्योंकि इनका जो शरीर होता है, इनका जो स्वभाव होता है, वह 100% का, जैसे सोना तपा हुआ रहता है अग्नि में, वैसा ही तपा हुआ होता है। इनके अंदर एक स्वभाव, ये चूँकि आज के समाज के अनुसार देखा जाए तो जिस 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 जो है कलिकाल में हम आप जी रहे हैं, इस कलिकाल में अत्यधिक संख्या बल जिनका होता है, उनका ज़्यादा प्रभाव दिखता है। उनको अच्छी बातें, ज्ञान की बातें लोग कम पसंद करते हैं। उलूल-जुलूल बातें और दुनिया भर के, जैसे अभी इसी ज्योतिष के क्षेत्र में देख लीजिए आप, या हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आप देख लीजिए। संख्या बल उनकी अधिक होती है, जो उलूल-जुलूल इधर-उधर की बातें, टोटका, टोना, ये वो दुनिया भर के उपाय, इन सब चीज़ों का वो जो है प्रदर्शन करते हैं। लोग उन पर लहालोट हुए रहते हैं। तो उसी प्रकार से लेकिन कर्क राशि वालों का स्वभाव होता है कि जब भी ये ऐसा कभी भी परिस्थितियों से समझौता है, लोग नहीं करते। लेकिन एक चीज़ और मैं आपसे कहूँ कि ऐसे लोग जो है, जितना इनको मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहते हैं और सतत अच्छे कर्म से भी धनवान बनते हैं। और इनका जो धन होता है वह विपुल धन के जैसा, यानी कि जैसा शुक्र 12वें स्थान में हो तो वह विपुल धन देता है, उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति भी जन्म कुंडली में जिन जिन भावों में हो, या उनकी यदि कर्क राशि है, तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति इनको जो है धनपति, धनवान बनाते हैं। इनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही अद्भुत और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं और इनकी पूजा समाज में होती है। पूजा का अर्थ ये नहीं होता है कि आप षोडशोपचार जैसे किसी दिवालय में देवता की पूजा होती है वैसा। पूजा का मतलब होता है स्वीकार्यता, प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलता है। इतना ज़रूर है कि आज के चकाचौंध में ऐसे लोगों को एक लाइन में यदि कहूँ व्यावहारिक भाषा में, लोग ऐसे लोगों को कहते हैं ये पिछड़ा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है और ये जो आज के समाज के लायक है ही नहीं। और ऐसे लोगों को यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसे लोग चले जाते हैं तो उनको लोग पागल भी कहते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि ऐसे जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो गए लोग होते हैं, उनकी दृष्टि में उन सांसारिक लोगों को पागल समझते हैं, पागल देखते हैं के रूप में, जो व्यक्ति आध्यात्म से अपने आप को दूर करके सांसारिकता में डूबा हुआ है। तो ये स्वभाव कर्क राशि का होता है। कर्क राशि के ठीक जो है का ये स्वभाव है। और हाँ, इतना ज़रूर है कि ऐसे लोगों को थोड़ा-सा कफ विकार होता है और संधियों से संबंधित जो है, जोड़ से संबंधित इनको कष्ट होता है, रहता है। यदि इस प्रकार का है तो आप सबको केसर और जल युक्त केसरोधक कह लीजिए उसको आप, से भगवान शिव की का अभिषेक करना चाहिए और केसर तिलक लगाना चाहिए। इतना करने से निश्चित रूप से, और भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि उतना बड़ा नहीं हो पाता है तो 108 भगवान विष्णु के जो है नाम का स्मरण कर लीजिए। यदि वो भी नहीं हो पाता तो भगवान विष्णु का ओम नमो विष्णवे, इस मंत्र का आप जो है 108 बार प्रतिदिन जप करना चाहिए। शाकाहार जीवन जीना चाहिए। कर्क राशि वालों को ये जरूर आपको बता दूं कि सदैव शाकाहार जीवन जीना चाहिए। इससे आपके जीवन में कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आशा करता हूं कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। पुनः मैं चर्चा करूंगा अगली राशि सिंह राशि की। दर्शकों, आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा